Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 10, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स, जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं, एश्योर्ड सीट्स के साथ आज वो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो कर रहे हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, अगर आप लोगों को उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल का जो ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, नोट्स, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर आपने अब तक भी ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जाकर इस ऐप को डाउनलोड करें। उसके अलावा अगर आप रेगुलर अपडेट्स और मेरे साथ मिलके रोज़ाना जो है मॉडल पेपर की सीरीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोग जो हैं सब लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर नंबर 10। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो सेल होता है, सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? वो मिलके बने हैं सेल से। और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस यानी ऐसे प्रोसेसेस जिनके बिना जो है हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, जैसे कि एक्सक्रीशन, ठीक है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन या फिर रेस्पिरेशन, ऐसे जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब भी क्या है? सेल के अंदर होते हैं। तो अल्टीमेटली सेल क्या होता है? हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब आप लोग अगर मेरे साथ जो है मिलके पिछले आप लोगों ने क्वेश्चंस और मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सही आंसर जो है उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं देती हूँ, बट जो ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, या वो कहीं से भी कैसे भी रेलेवेंसी रखते हैं कि मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका, मैंने आपको सही आंसर बता दिया, ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि जो अदर ऑप्शंस हैं पेपर में क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सारी चीज़ों को एक साथ एसिमुलेट करके उसको समझ के और फिर आगे चलना है। टिश्यूज़ की बात करूँ तो जितने भी ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इन्हें हम बोलते हैं टिश्यूज़, जो कि एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गन की मैं अगर बात करूँ बेटा, तो ये ग्रुप होता है ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ जो कि साथ में काम करते हैं, जैसे कि बेटा हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, हमारा हो गया बेटा लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सिस्टम की, तो जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि एक साथ काम करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वाइटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वाइटामिन डी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। होता क्या है, जब यूवी बी रेज जो होते हैं वो सनलाइट से स्किन पे हिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ट्रिगर करते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, हमारे स्किन सेल से। तो ये क्या होता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, तो बेटा ये जो है ये होता है कैरेट में, ठीक है, लिवर में एंड स्पिनच में, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ विटामिन बी की, तो विटामिन बी जो होता है वो होता है होल ग्रेन्स में, ठीक है, या हमारे मीट में या फिर एग्स में। विटामिन सी की मैं बात करूँ तो बेटा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन इज, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये एडल्ट्स के अंदर क्या होता है बेटा, टोटल 32 टीथ्स होते हैं, 8 हमारे इंसीजर्स होते हैं, ठीक है, 4 केनाइन्स होते हैं, ठीक है, 8 हमारे प्री मोलर होते हैं एंड 12 क्या होते हैं हमारे मोलर होते हैं, जिसमें 4 क्या होते हैं हमारे विजडम टीथ होते हैं। अभी देखिए जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल टीथ इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन, हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछ ले कि नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने इंसीजर्स होते हैं, कितने केनाइन होते हैं, ठीक है, कितने प्री मोलर्स होते हैं या फिर मोलर्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 28 की बात करूँ बेटा, वो 28 जो नंबर होता है ये ऑफनली अगर थर्ड मोलर या फिर विजडम टीथ नहीं आए तब हम ये लोग मान सकते हैं, बट जो 30 और 34 नंबर है वो तो मतलब आप मान लीजिए कि ह्यूमन डेंटिशन के लिए स्टैंडर्ड काउंट है ही नहीं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डॉग बाइट, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑप्शन सी है रेबीज, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि रेबीज क्या होता है बेटा, एक ये वायरल डिजीज होता है, ठीक है, वायरल डिजीज होता है जो कि कैसे ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट होता है बेटा थ्रू सलाइवा, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होगा, कोई भी हो सकता है वो, बट मेनली क्या होता है डॉग से होता है रेबीज, तो ये क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेंगू की, तो बेटा डेंगू जो होता है वो होता है हमारा एडीज मॉस्किटो से, फीमेल जो हमारी है, ठीक है। मलेरिया की मैं अगर बात करूँ बेटा, जो मलेरिया होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, ठीक है, जो कि किससे ट्रांसमिट होता है, थ्रू फीमेल जो भी हमारे होते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो, उनसे होता है ये ट्रांसमिट। फिर मैं अगर बात करूँ कॉलेरा की, जो कॉलेरा होता है बेटा वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि फूड और वाटर से कंटेमिनेट होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर। स्टेमन में क्या होता है बेटा, दो पार्ट्स होते हैं मेल के, एक हमारा क्या होता है जो अपर वाला पार्ट होता है दैट इज एंथर, एंड जो लोअर सिलेंड्रिकल टाइप का पार्ट होता है जो इसे सपोर्ट दे रहा होता है दैट इज फिलामेंट, ठीक है। तो स्टेमन जो होता है, स्टेमन के अंदर जो हमारा एंथर होता है ये क्या करता है, पॉलन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिलामेंट, ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, या फिर पेटल की बात करूं, सेपल की बात करूं, तो स्टेमन तो ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं पिस्टल की बात करूं, ठीक है, पेटल की बात करूं या फिर सेपल की बात करूं, तो बेटा जो पिस्टल होता है, पिस्टल हमारा क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है आप लोगों ने अगर देखा हो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। पेटल्स की बात करूँ तो ये ब्राइटली कलर के होते हैं, मेनली क्या करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं होते हैं, ये सिर्फ फ्लावर के एक एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेपल्स की बात करूँ तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के अंदर ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज नोन एज सेपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, दैट विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ह्यूमंस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये टेक्स प्लेस करता है। नाइट्रोजन की मैं बात करूँ बेटा, 78% जो एयर है वो मेक करता है ये, बट ये ह्यूमन ब्रीदिंग में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। CO2 की बात करूँ तो बेटा ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक्सेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की मैं अगर बात करूँ तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस में तो यूज़ ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज, तो हमारा जो ऑप्शन बी है मेलानिन, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा मेलानिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द सेल विच इज नोन एज मेलानोसाइट्स, ठीक है, मेलानोसाइट से ये प्रोड्यूस होता है। बेटा जितना ज़्यादा मेलानिन होगा, ठीक है, मोर द मेलानिन डार्कर विल बी द कलर, ठीक है। तो अगर किसी की लाइट स्किन है
ठीक है, तो इसका मतलब उसमें जो मेलानिन है वो कम है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये हमें यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन की बात करूं तो बेटा हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। केराटिन की मैं बात करूं तो ये बेटा ऑरेंज या फिर येलो पिगमेंट होता है, जो कि वेजिटेबल जो होते हैं हमारे जैसे कि कैरेट, उसके लिए उसमें कलर देने के लिए हेल्पफुल होता है। क्लोरोफिल की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में क्या करता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन इन सेल्सियस। तो हमसे सेल्सियस में पूछा है, तो हमारा जो आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो ये बेटा ये बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाएगा, ये नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारा 98.6 जो है नॉर्मल टेम्परेचर किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, सेल्सियस में। 30 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो बेटा अगर 30 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूँ, 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है दिस इज सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 40 डिग्री सेल्सियस की तो बेटा ये क्या होता है, हाई फीवर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा जो ऑप्शन 6 है लिवर, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, जो हमारा लिवर होता है, ठीक है, जो हमारा लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड तो होता ही है, बट उसके अलावा क्या होता है बेटा, ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ओवर 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है, बी इट डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, बी इट बाइल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन सब के फंक्शंस परफॉर्म करता है। पैंक्रियास की बात करूँ तो ये लार्जर ग्लैंड तो है नो डाउट, बट बेटा ये लिवर से ज़्यादा बड़ा नहीं है। थायराइड की बात करूँ तो ये जो है नेक में लोकेटेड होता है, बट ये स्मॉलर होता है, लाइक मच स्मॉलर। ठीक है, पिट्यूटरी की बात करूँ तो बेटा भले से इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, और आपको सुन के भी ये लगता होगा कि इसका साइज तो कितना ज़्यादा बड़ा होगा, बट बेटा ये बिल्कुल एक मटर के दाने जैसा छोटा सा होता है, पी साइज का होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, जिसे हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। ये किस लिए एसेंशियल होता है, ये एसेंशियल होता है रोडोप्सिन की प्रोडक्शन के लिए। और ये क्या है, ये एक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है रेटिना में, जो हेल्प करता है लो लाइट में भी हमें विजन प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है तो निक्टेलोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो इंसान को हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी जैसी डिजीज जो है वो होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं पेलाग्रा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है बेटा, दैट इज स्कर्वी, या फिर हम कह सकते हैं ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, अब मैं आपको बाकी बेटा ऑप्शंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है, अभी आपसे विटामिन ए का या फिर नाइट ब्लाइंडनेस पूछ लिया, हो सकता है ना कि आपसे पेपर में विटामिन बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, डी का पूछ ले, या फिर आपसे ऑपोजिट करके डिजीज का नाम पूछ ले और विटामिन आपको बताना हो। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं बच्चों के अंदर, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसे, ऑस्टियोमेलेकिया। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो बेटा ह्यूमन हार्ट जो होता है ना वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, तो हमारा जो आंसर है पहली बात तो वो 4 आ जाएगा। जो ऊपर वाले 2 कंपार्टमेंट हमारे होते हैं उसमें क्या होता है, एट्रिया होता है, और नीचे वाले जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एश्योर करता है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में उनकी मिक्सिंग ना हो। 2 चैम्बर्ड हार्ट की, और ये बेटा ये जो है ये कैसे आपस में सेपरेट होते हैं, इनके बीच में होता है सेप्टम। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात करूँ तो ये होता है हमारे फिशेस के अंदर। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करूँ तो ये होता है हमारा एम्फीबियंस में, या फिर मोस्टली रेप्टाइल्स में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 की, बेटा 5 चैम्बर्ड जो होता है किसी भी स्टैंडर्ड वर्टिब्रेट में ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब अगर आप लोग मेरे साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा
कि मैं हर वीडियो के अंदर 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि आप लोग कितनी सिंसियरिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप लोग कितनी सिंसियरिटी से जो है रिविजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं जो भी यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग क्या है यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताएं, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि आप लोग जो है कितनी सिंसियरिटी से क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं वन मोर थिंग कि मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है, कि जिन्होंने जो भी कमेंट्स किए हुए हैं कि इसका आंसर ये है, या मेरे 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, तो मैं सभी का कमेंट देखती हूँ कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं, ठीक है, आप लोग कितने अच्छे से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग भी कमेंट करते हैं उन लोगों को तो मैं देखती हूँ, बट जो और भी लोग हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारा फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमारा जो ऑप्शन डी है रूट्स, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा रूट के पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। ये रूट है, इसमें क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, ठीक है, और क्या करते हैं, प्लांट को अलाउ करते हैं कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, वो मिनरल को एब्जॉर्ब कर ले सॉइल से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर मैं अगर स्टेम की बात करूँ, स्टेम का काम मेनली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है बिटवीन रूट्स एंड जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द प्लांट है उनके साथ। लीव्स का बेटा प्राइमरीली जो काम होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना, ठीक है। ये सब काम जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है, ये इसका प्राइमरी वर्क नहीं होता है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ फ्लावर्स की, तो बेटा फ्लावर्स जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, ठीक है, दिस इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। पहली बात तो आपसे जब पूछ रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं, लॉन्गेस्ट पूछ रहे हैं, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है नर्व सेल, ये हमारा राइट आंसर होगा। जो बेटा नर्व सेल या फिर हम कह सकते हैं न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि ये डिस्टेंट पार्ट्स पे होते हैं बॉडी में, जैसे कि मान लीजिए स्पाइन जो है, बेस जो होता है हमारा स्पाइन का, और वहाँ से पाँव के टोज तक, ठीक है, वहाँ तक जाना, तो ये ओवर कितने कह सकते हैं, 1 मीटर तक की इसकी होगी लंबाई कम से कम। मसल सेल की बात करूं तो ये लॉन्ग होते हैं, बट जितना सिंगल नर्व सेल रीच करता है ना, जितनी लिमिट वो रीच करता है 1 मीटर करीबन, उतना नहीं करते। बोन सेल की बात करूं तो बेटा ये स्मॉल होते हैं एंड रिजिड होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल की बात करूं तो बेटा ये तो अमंग द स्मॉलेस्ट होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। तो बेटा हम जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए, मैं इसलिए बोलती हूँ आपको कि मैं अदर ऑप्शंस भी आपको जो है एक्सप्लेन करती रहती हूँ, क्योंकि इसमें तो ठीक है, बट पेपर में भी कई बार क्या होता है, एक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस में से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस जो है कई बार आ जाते हैं, तो मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें से बनते हैं। तो अगर आप थोड़ा आप स्मार्टनेस लगाएंगे, आपको अदर ऑप्शंस भी पता होंगे, तो क्या होता है आप वो वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं आपको ये तो बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करके ही हटी हूँ, ठीक है, कि जो पिस्टल होता है वो क्या होता है, सेंट्रल फीमेल ऑर्गन होता है, 3 इसके पार्ट होते हैं। वन इज स्टिग्मा, जहाँ पे क्या होता है, जो स्टिकी पोर्शन होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन जो है आके चिपकता है। अदर इज स्टाइल, जो स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच का जो पाथ होता है, जो कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा के लेके जाता है ओवरी तक, ठीक है, दैट इज स्टाइल, ठीक है। एंड तीसरा है ओवरी, जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। सेमन मैं आपको बता चुकी हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें एंथर होते हैं एंड फिलामेंट होते हैं। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, उसका फर्दर पार्ट होता है। एंथर बेटा क्या करता है, जहाँ पे पॉलन प्रोड्यूस होता है ये वो स्पेस है, और फिलामेंट क्या होता है, ये ऐसा स्टॉक है जो कि एंथर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस इज। तो हमारा जो ऑप्शन डी है किडनी, दैट विल बी द राइट आंसर। किडनी जो है बेटा एक प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ब्लड को ये फिल्टर करता है,
और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हमारा यूरिया, और जितने भी एक्सेस वाटर है उनको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बेटा हार्ट की बात करूँ तो ये ब्लड को पंप करने में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, पंपिंग ब्लड। फिर मैं अगर बात करूँ बेटा लिवर की, तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक्सक्रीट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक गैशियस वेस्ट है, बट ये प्राइमरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट जो होता है उसको रिमूव करने वाला, उस तो वो ऑर्गन नहीं है ये, ठीक है। फिर मैं अगर बात, ये लंग्स की बात करी थी, लिवर की मैं अगर बात करूं तो बेटा ये टॉक्सिन्स जो है उसे प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस करता है बाइल, ठीक है, बट ये वेस्ट को फिल्टर आउट नहीं करता ब्लड से इनटू यूरिन्स जैसे कि किडनीज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर फूड आर कॉल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी ऑटोट्रॉप्स, दैट विल बी द राइट आंसर। ऑटोट्रॉप्स जैसे कि हमारे बेटा ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारी एल्गी हो गई, ठीक है, तो वो क्या करती है, सनलाइट को यूज़ करती है, ठीक है, वाटर को यूज़ करती है। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा अगर, तो आप लोगों को पता होगा कि CO2 और H2O, ठीक है, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस हमारा H2O, ये बनता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये कौन परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉप परफॉर्म करते हैं। ऑटो मतलब बेटा सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ हिटोट्रॉप्स की, तो बेटा ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है, जैसे कि लॉयंस, ठीक है। पैरासाइट की मैं अगर बात करूँ, जो कि बेटा या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या तो अंदर रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, होस्ट से फूड जो है वो एक्सपेंस करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। जैसे बेटा अगर किसी डॉग के ऊपर लाइस है, ठीक है, या फिर कोई अगर बॉडी के अंदर क्या होता है, कई बार कीड़े हो जाते हैं, आप लोगों ने अगर सुना हो कि जो भी बच्चे होते हैं उन्हें एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है, किस लिए, क्योंकि पेट के अंदर क्या होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, जैसे सपोज टेप वर्म हो गया, तो वो क्या करता है, आप जो भी खाना खाते हो आपने सारी, कितना बड़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस होता है कि जिसमें आप इंजेशन करते हो, आप डाइजेशन करते हो, एसिमिलेशन करते हो, ठीक है, मतलब सब कुछ आप कर रहे हो, आप पूरा न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब कर रहे हो, और अचानक से एक आपका टेप वर्म आ रहा है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, वो बिल्कुल ब्लड से सक करके ले जा रहा है सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो पैरासाइट क्या होता है, वो होते हैं। सेप्रोफाइट की मैं अगर बात करूँ बेटा, तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड या फिर डीकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं, उसे फीड कर, उससे अपना खाना जो है वो उनको मिलता है, जैसे कि मशरूम, या फिर बेटा हम कह सकते हैं फंजाई। मशरूम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है, तो व्हाट टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी लिगामेंट, दैट विल बी द राइट आंसर। लिगामेंट क्या होता है बेटा, टफ इलास्टिक बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, जो क्या करता है, जॉइंट करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और बोन को उसकी जगह से वो हिल ना पाए ऐसा जो है वो प्रोवाइड करता है। टेंडन की बात करूँ तो बेटा ये मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है, और मसल क्या करता है कि वो जितने भी हमारे बोन हैं वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो वो उस वजह से कर पाते हैं। कार्टिलेज की बात करूँ तो ये स्मूथ फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो कि कुशन की तरह काम करता है, ठीक है, बोन्स के बीच में कुशन की तरह काम करता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो ना हो पाए। मसल जो होता है बेटा, टिश्यू क्या होता है, ऐसा टिश्यू होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मूवमेंट हो पाए, बट बेटा ये कनेक्टर की तरह काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हमारा जो ऑप्शन ए है होमोसैपियंस, दैट विल बी द राइट आंसर। होमोसैपियंस जो है बेटा, होमोसैपियंस जो एक लैटिन नेम है ह्यूमन स्पीशीज के लिए, जीनस जो है बेटा वो हमारा क्या है, होमो है, और हमारा जो स्पीशीज है वो क्या है, सैपियंस, ठीक है। आपको पता हो कि जो जीनस होता है वो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जो हमारे स्पीशीज होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से। मैंजीफेरा इंडिका ये जो होता है मैंगो के लिए साइंटिफिक नेम है। कैनिस ल्यूपस ये जो है वुल्फ के लिए हमारा साइंटिफिक नेम है। पेंथेरा लियो ये जो है हमारा लॉयन के लिए साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच मिनरल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, तो ये तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है प्राइमरी मिनरल होता है जो कि यूज़ होता है जितने भी हमारे हार्ड स्ट्रक्चर है जैसे कि बोन हो गया, टीथ हो गया, उसके लिए होता है ये, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी नेसेसरी होता है
एंड ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ आयरन की, तो बेटा आयरन जो होता है वो मेनली हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ब्लड में हेल्प करता है। सोडियम की बात करूँ तो ये जो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और नर्व फंक्शन को। पोटेशियम की बात करूँ तो ये हार्ट फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग जो है नर्व्स में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ, द मेन लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ऑप्शन जो ए है प्लाज्मा, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा प्लाज्मा जो है वो कम से कम 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम बनाता है। एक येलोइश टाइप का ये लिक्विड होता है जो कि मोस्टली वाटर होता है, ठीक है। और इसके अंदर बट इसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स भी होते हैं एंड सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सीरम की बात करूँ तो ये तो बेटा क्या है, अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, जैसे सपोज फिब्रिनोजन को हटा दिया जाए, तो वो क्या है, सीरम हो जाता है। लिम्फ की बात करूँ तो ये क्लियर एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में थ्रू आउट जो है सर्कुलेट होता है, बट ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट नहीं होता है। वाटर की बात करूँ तो प्लाज्मा जो होता है रफली 95% वाटर होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, उसका एक करेक्ट बायोलॉजिकल टर्म है, होता है वो पानी है बट वो एक बायोलॉजिकल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एनीमिया इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन सी है आयरन, दैट विल बी द राइट आंसर। आयरन जो होता है वो किस लिए यूज होता है, टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, जो कि पार्ट होता है रेड ब्लड सेल का, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर हमारे पास एनफ आयरन नहीं है तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इंसान को वीकनेस आ जाएगी, या फिर इंसान को क्या है, हम कह सकते हैं एनीमिया हो गया, ठीक है। कैल्शियम की बात करूं तो बेटा कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या हो सकता है, वीक बोन्स हो सकते हैं, जिससे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। आयोडीन की जो कमी होती है उससे क्या हो जाता है, गॉइटर, ठीक है। गॉइटर जो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड की, उसको बोलते हैं। जिंक की कमी से क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, और अगर आपको कोई चोट लग गई है तो जो उसकी हीलिंग का टाइम होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रिगोर मेंडल, ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा, वो सही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बेटा प्रिंसिपल दिए हैं, हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसके अलावा अपना फेमस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी आपसे ह्यूमंस का बायोलॉजिकल जो है साइंटिफिक नेम पूछा है, तो हो सकता है आपसे मटर का पूछ लें, पी का। और पी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि इस पे जो है हमारे फादर ऑफ जिन्हें हम जेनेटिक्स बोलते हैं, यानी कि ग्रिगोर मेंडल, उन्होंने काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो बेटा उन्होंने क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चार्ल्स डार्विन की मैं बात करूँ, चार्ल्स डार्विन जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के लिए हम इन्हें जानते हैं। लुइस पास्चर की बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन के लिए हम इन्हें जानते हैं, एंड हम इन्हें जानते हैं पास्चराइजेशन के लिए, ठीक है, पास्चराइजेशन के लिए। रॉबर्ट हुक की मैं अगर बात करूं बेटा, जो रॉबर्ट हुक है ये सेल की डिस्कवरी के लिए और नेम देना सेल का 1665 में, उसके लिए मेनली जाने जाते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज डोनेटेड आफ्टर डेथ, कि डेथ जब हो जाती है तो आई का जो आप लोगों ने अगर डायग्राम पढ़ा हो या आपको पता हो कॉन्सेप्ट, तो आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो आईज का कौन सा जो पार्ट है वो आप कह सकते हैं डोनेट किया जाता है, तो हमारा जो आंसर है कॉर्निया, ऑप्शन डी, ये राइट आंसर है। कॉर्निया जो होता है बेटा वो क्या होता है, क्लियर और डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो टिपिकली क्या करता है, कवर करता है हमारी जो फ्रंट ऑफ द आई है उसे। और आई डोनेशन जब हम करते हैं तो टिपिकली क्या होता है, जो कॉर्निया होता है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, ताकि किसी भी इंसान की अगर आंखों की जो रोशनी है, साइट है, वो चली गई हो, या फिर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो रखा हो किसी को, तो उससे वो रिकवर कर सके। रेटिना जो होता है लाइट सेंसिटिव लेयर होता है और ये बैक पे होता है, बट अभी फिलहाल तक बेटा ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो सकता, अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं आई है इस चीज़ की। आइरिस की बात करें तो बेटा ये कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, आईज का कलर्ड पार्ट होता है, और इसे हम लोग अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई है या फिर कुछ इस तरीके से हो गया तो इसे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। लेंस की बात करूँ तो बेटा ये रिप्लेस तो हो सकता है आर्टिफिशियल के साथ, जैसे कि जब कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद की जब सर्जरी होती है उस टाइम के लिए
बट ये प्राइमरी फोकस नहीं होता कि जब पोस्टमार्टम होती है, आई का डोनेशन होता है, उस वक्त ये नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है सेल वॉल, दैट विल बी द राइट आंसर। एनिमल सेल्स जो होते हैं, अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है जो कि बेटा बना होता है सेल्यूलोज से, और सेल मेम्ब्रेन के आउटर में होता है ये, और ये जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल्स के अंदर, बट प्लांट के अंदर जो है ये सेल वॉल के अंदर होता है, कि पहले हमारी जो है सेल वॉल की लेयर आती है प्लांट में, और फिर उसके बाद आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की बात करूँ तो ये जेली लाइक का सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स के अंदर होता है, जहाँ पे ऑर्गेनेलीज जो है वो लोकेटेड होते हैं। न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये सेल का एक कंट्रोल सेंटर होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन पहली बात तो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड हमारे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन बी है फ्रॉग, ये हमारा सही आंसर आएगा, क्योंकि टिपिकली क्या होता है, अपने स्किन से, अपने लंग से जो है वो ब्रीथ करते हैं, और अपने पानी को जो मतलब पानी के अंदर क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं। फिश जो होता है वो बेटा प्योरली एक्वेटिक होते हैं। स्नेक की मैं अगर बात करूं तो इनमें बेटा लिम्स जो है वो नहीं होते हैं, और ये जो है कवर्ड होते हैं स्केल्स के अंदर। लिजार्ड की बात करूं तो लिजार्ड जो होता है ये लैंड पे रहने वाला हमारा रेप्टाइल्स होता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क दिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 27 है, दैट विल ऑल्सो बी अ होमवर्क क्वेश्चन, विच इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एन अडल्ट ह्यूमन इज रफली। ये आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन सी है फंगस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट होता है हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, और यूज होता है वाइडली फॉर मेकिंग जितना भी ब्रेड्स हो गया, या फिर जितना भी आप बेकिंग का कह सकते हैं काम, उसको राइज करने के लिए हेल्प होता है। उसके अलावा बेटा जितनी भी हमारी ब्रूइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है कि वो शुगर को फर्मेंट कर देता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करूँ, बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स होते हैं, पहली बात, ठीक है, नॉट यूकैरियोट। और यीस्ट जो होता है वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ऐसे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा। वायरस की बात करूँ, ये नॉन लिविंग होते हैं अनटिल ये किसी चीज़ को अफेक्ट ना करें। ठीक है, और यीस्ट तो बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एल्गी की बात करूँ, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर इज कॉल्ड। ऑप्शन सी जो है ट्रांसपिरेशन जो है वो सही आंसर आएगा। जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो प्लांट है वो वाटर को लूज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, और ये किस ऑर्गन के थ्रू जो है वो करते हैं, ये करते हैं हमारे स्टोमेटा, जो क्या होता है एक टाइनी पोर होता है जो कि लीफ की सरफेस पे लोकेटेड होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्लांट के अंदर कूलिंग, या फिर जो प्लांट को वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स पुल करने होते हैं जो भी, उसके लिए हेल्प करता है। रेस्पिरेशन की मैं अगर बात करूं, रेस्पिरेशन इज सिंपली की ब्रेकिंग डाउन, हम फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, कि हमने फूड जैसे सपोज ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन कर दिया, जिससे क्या हो गया, हमारा CO2 जो है वो आउट हो गया और ऑक्सीजन जो है वो इन हो गया। ट्रांसपिरेशन की बात करूँ, ये भी क्या है, हमारा ट्रांसपिरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्लांट रिलीज करता है वाटर वेपर इनटू द एयर। एब्जॉर्प्शन की मैं अगर बात करूँ बेटा, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है ये क्या होता है कि जो भी हमने प्रोसेस किया है, कोई भी वाटर है उसको अंदर लिया, या फिर मिनरल्स हैं उसको अंदर लिया फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, उसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है, ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिससे जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस, मतलब जो भी सनलाइट होती है और क्लोरोफिल है उसकी हेल्प से। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गन प्योरीफाइज द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि ब्लड को कौन सा ऑर्गन जो है वो फिल्टर करता है, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है किडनी। ये हम इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी अभी कर चुके हैं ऊपर मॉडल पेपर के अंदर, तो आपको ये आंसर तो आना ही चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फिल्टरिंग सिस्टम होता है, और ये क्या करता है बेटा, जितने भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, सपोज कि हमारे यूरिया हो गया, उसको रिमूव करता है।
और जितने भी एक्सेसिव फ्लूइड है जो ब्लड में होते हैं उसको ये प्रोड्यूस कर देता है यूरिन की फॉर्म में और बॉडी के केमिकल को बैलेंस करता है। हार्ट की मैं बात करूँ बेटा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पंपिंग का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है ये थ्रू आउट द बॉडी, बट उन्हें फिल्टर नहीं करता। लंग्स की मैं अगर बात करूँ बेटा तो ये एक्सचेंज करता है गैस को और रिमूव करता है CO2 को, बट फिल्टर नहीं करता। लिवर की मैं अगर बात करूँ तो डिटॉक्सिफाई करता है बेटा केमिकल को और जितने भी हमारे ड्रग्स हैं उसे मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने कर लिए हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट थे हमारे यूपी के CNET एग्ज़ाम के लिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हम जो है ऐसे ही रोज़ाना मॉडल पेपर जो है उनको सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दूसरी बात, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ यूट्यूब पे हम मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए, उसे आप करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने सॉल्व किया है मॉडल पेपर नंबर 10। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर नंबर 11। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करते रहिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपने प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप उसे भी डाउनलोड करें, क्योंकि अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप बेहतर बनाएंगे। तभी जैसे ये टॉपर्स हैं 2025 के, इनकी जगह 2026 के टॉपर्स में आप आ सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और आप अपने आप को और ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करके बढ़िया करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 11। थैंक यू सो मच।